अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे ग्रीस की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। ग्रीस की एम्बेसी की क्या सूरत हाल है, क्या वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे, और उसके बाद कुछ थोड़ा सा आजकल स्कैम चला हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि 2-3 भाइयों ने मुझे मैसेज किए हैं कि भाई हमारा जो है ना वर्क परमिट वहाँ से इशू हो गया है, लेकिन ग्रीस में इंटरव्यू के लिए मुझे जो है ना अपडेट नहीं मिल रही। तो ये मुझे तकरीबन कल से मैं इस चीज़ पे जो है ना भाइयों से कुछ राब्ते में कर रहा था कि भाई इस चीज़ पे आप मुझे थोड़ा सा बता दें कि क्या चक्कर है, क्यों इस तरह का फेम जो है ना स्कैम हो रहा है, ये मुझे थोड़ा सा बता दें। और उन भाइयों से उनका भाइयों का बहुत शुक्रिया जो मुझे ये सारी डिटेल बताते हैं, और उनसे ये दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने भी ये एक हिसाब से जो ना न्यूज़ लीक करनी होती है वो मुझे चोरी चोरी बताते हैं कि भाई ये इस टाइम ये सीन चल रहा है, ये काम मामला चल रहे हैं। क्योंकि 2024 में जैसा कि शुरू में बताया जा रहा था कि 2024 में वीज़ा इशू बहुत ही अच्छी होगी, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, ये होगा वो होगा, बस अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो, ये हो, बिल्कुल सारा कुछ वैसे ही होता है। क्योंकि जब लोग मेहनत करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाती हैं, उसमें अपना पोलियो कार्ड, ट्रैक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद अपना FRC, ये सारी चीज़ें जब बनवाते हैं उसमें मेहनत लगती है, उसमें टाइम लगता है, और उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे लगते हैं, सारा काम जब होता है। और जब वो किसी भाई को देते हैं अपना वीज़ा अप्लाई करने के, किसी अप्लायर के या किसी एजेंसी वाले को, या किसी अपने वहाँ पे जो यूनान पे लोग बैठे हुए हैं उनको कहते हैं कि भाई हमारा वीज़ा वहाँ से अप्लाई करवा दें, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है ना प्रोसेस इस तरह ही होता है, और बिल्कुल काम भी इसी तरह होता है। जब काम करके ये सारा कुछ ओके करके जब आप जाते हैं ग्रीस एम्बेसी में जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू देते हैं, और वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका वीज़ा जो है ना रिजेक्ट हो चुका है। तो इसमें काफ़ी सारी जो है ना दुश्वारी होती है, परेशानी का जो है ना सामना होता है। एक तो टाइम ज़ाया होता है, उसके बाद आपकी रकम ज़ाया होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी ज़ाया होती है। तो जब आपको पता चलता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख होता है। तो अब इस तरह का बिल्कुल भी निज़ाम नहीं होगा, क्योंकि ये जब 2024 में जैसा कि 24 जनवरी में ग्रीस एम्बेसी ओपन हुई है, तो इसमें कुछ ऐसे वीज़े लगे हैं जिसमें आपको मैं बता क्योंकि 2024 में काफ़ी ये मतलब शोर डला हुआ था कि ग्रीस के जो है ना वो वीज़ा रेशो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी है और होने वाली है, इसमें ये है वो है, स्टिकर भी चेंज हुआ है, स्टाफ भी चेंज हुआ है। और जब वीज़ा रेशो आपको उस टाइम पता चलती है जब आपका वीज़ा ख़ुद अप्लाई करते हैं और आपको जो है ना पासपोर्ट रिसीव होता है, उस टाइम पता चलता है कि क्या वीज़ा रेशो है। इस टाइम जो यूनान की एम्बेसी की जो है ना वो सूरत हाल बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि जो लोग जा रहे हैं तकरीबन 2-3 लड़के जो है ना वो यहाँ से गए हैं, उनसे रब्ता हुआ है मेरी बातचीत, तो ये कहते हैं भाई इस टाइम जो है ना 50-60 में से जो है ना 3-4 वीज़े जो है ना वो लग रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो ये काम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा के, वो भी लड़के मेरे पास हैं जिन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के सारा कुछ ओके करवा के फिर जो है ना वो अपना वीज़ा अप्लाई कराने से जो है ना कासर हो रहे हैं, इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं कि भाई हमने वीज़ा अप्लाई नहीं करना। क्योंकि वो कह रहे हैं इतनी देर हम वेट करते हैं और इतने पैसे हम खर्च करते हैं, उसके बाद वीज़ा बाद में पता चलता है कि वीज़ा जो है ना रिजेक्ट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट माह में और या हो सकता है कुछ, क्योंकि जब इनको इस चीज़ की जब मतलब यूनान को या किसी भी मुल्क को लेबर की शॉर्टेज होती है तो उस टाइम वो मतलब ऐसे उठाना शुरू कर देते हैं जैसे मतलब वो फ्री वर्क परमिट दे। अब देखिए जैसे कनाडा में ये हो रहा है, क्योंकि इस टाइम उनको काफ़ी सारी लेबर की शॉर्टेज है और वीज़े इतने धड़ाधड़ लगा रहे हैं, दे रहे हैं आवाम को, और उसमें कोई उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि लोगों का रुझान जो है ना ज़्यादा बड़े कंट्री की तरफ, बड़े जो है ना कनाडा मतलब UK इनकी तरफ जो है ना ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ना अब ग्रीस में क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती होने की वजह ये है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा मतलब वो जल्दी वीज़ा नहीं देते, क्योंकि उसमें ज़्यादा वो टाइम लेते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट तैयार करवाने का, जितने भी ये सारा प्रोसेसर टाइम होता है इसमें ज़्यादा टाइम सिर्फ इसी वजह से लग रहा है क्योंकि वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। नए लोग आए हैं, नए अब जब एजेंसी में बंदे बैठे हुए हैं, उनने हर बंदे ने अपना एक निज़ाम बनाया हुआ रहता है
क्योंकि ग्रीस है मेसी में जब लोग वहाँ पे जाते हैं उनके सामने इंटरव्यू होता है, वो सवाल ही इस तरह के करते हैं कि आपने मतलब कुछ इस तरह के सवाल कर लेते हैं वहाँ से। अब आपको वो पूछ लेते हैं कि भाई आपने कंट्री ग्रीस क्यों चूज़ किया। ये तो आम रूटीन पे सवाल होते हैं और कुछ इसमें मुश्किल भी सवाल होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सवाल क्या। और जिन मेरे भाइयों ने मतलब 2-3 भाइयों ने इंटरव्यू दिया है ना, वो उनको साफ साफ ये मतलब उनके ये जवाब था कि भाई हमारा जो है ना वीज़ा बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि उनके सवाल ही अजीब अजीब भी थे कि आप वहाँ पे कितनी देर काम करेंगे और उसके बाद आपके, क्योंकि काम तो ये तो ठीक है काम कितनी देर करें, लेकिन कुछ इस तरह की कर रहे थे अगर आप एक काम से दूसरे काम पे जाना चाहेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपने कौन से डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनको चीज़ों को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं। तो वो मतलब जो सवाल उन्होंने ज़बानी याद किए होते हैं वो भी उनको भूल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 2000 जो है ना 24 तो भी लगा हुआ है, उम्मीद है कि जो है ना यूनान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अब एक भाई वो जो है ना उनका वहाँ से यूनान से वीज़ा जो है ना उन्होंने मतलब करवाया हुआ था कि यूनान से जो है ना एक उनका दोस्त है उसने मतलब वीज़ा अप्लाई करवाया हुआ था। अब उसका वीज़ा मतलब लगा नहीं है, खाली वर्क परमिट निकला है और उसने पैसे अपने ले लिए, ठीक है। अब ये वीज़ा उसका जब वो मैसेज आएगा वैसे जाके अपना वो इंटरव्यू देगा जो भी है, जब वीज़ा लगेगा वो लगेगा, क्योंकि उस बंदे ने अपने पैसे जो है ना ले लिए हैं खाली वर्क परमिट में। वर्क परमिट तो अब तकरीबन 3-3 4-4 माह में तो जो है निकल आता है, लेकिन मेन जो मसला होता है वो एम्बेसी, रोमानिया, ग्रीस, जितनी भी ये एम्बेसियाँ जहाँ जहाँ भी है ना सब पे यही मसला चल रहा है। क्योंकि रोमानिया ने इसलिए ज़्यादा डिले किया हुआ था, वो थोड़ा सा अपना शेंजन में आने के चक्कर में थोड़ा सा ये डिले कर रहे कि हम जो है ना फटाफट से लोग नहीं उठाते। और यूनान का भी ऐसे ही अब सीन हो गया है, यूनान का भी जो है ना वीज़ा ऐसा ऐसा जो है ना मुश्किल तरीन होता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इसी वजह से दोबारा फिर लोग जो है ना डंकी लगाना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि बस ठीक है जी ये इतना पैसा इतना टाइम इतना ये सारा कुछ ज़ाया करने से बेहतर है बंदा डंकी लगाए। लेकिन लोगों ने ऐसे कई और भी रास्ते जो है ना निकाल लिए हैं डंकियों के। अल्लाह पाक जो है ना सबको अपने ईमान में रखे, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप लीगल तरीके से जाएँ, अपने वर्क परमिट पे जाएँ। ये है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, ज़ाहिर सी बात है इन्हीं परेशानियों की वजह से जो लोग ने वो डंकी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना वो कभी तो वीज़ा रेशो अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो लोग जाते हैं, अब देखें ना, अब मैं कहता हूँ कि भाई वो जो 3-4 लड़कों के वीज़े लगे हैं उनमें से मैं नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा ना अपना थोड़ा सा कमज़ोरी है। इसको हम यही समझे कि हो सकता है ये हमारा वीज़ा लग जाए, क्योंकि हर बंद ये वो जो जाते हैं उनका वीज़ा लगता है। अब मैं घर बैठा हूँ कि मेरा किधर लगेगा, मैं जाऊँगा ही नहीं तो मेरा वीज़ा कैसे लगेगा। आप कोशिश करें इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल करम से वीज़ा लगेगा, ठीक है। ये हर वीडियो में आपके साथ इसलिए डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से वो लड़का बताता है कि भाई इस टाइम ये निज़ाम चल रहा है, ये हो रहा है। और मैंने ख़ुद भी अपना जो है ना जितना प्रोसेसर टाइम जो है मैंने काम किया है, सारा मैंने अपने आपके साथ जो है ना शेयर किया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। लाइक कर से कुछ भी नहीं होता, आपका कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, लाइक लाजमी कर दें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।